नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और रोमांचक खबर लेकर आया हूं। कल्पना कीजिए, अरब सागर में एक विशाल अमेरिकी युद्धपोत चल रहा है। अचानक एक ईरानी ड्रोन आक्रामक तरीके से उसके करीब आता है। अमेरिका का एक आधुनिक लड़ाकू विमान तुरंत उड़कर उस ड्रोन को गिरा देता है। ये सिर्फ एक फिल्म का दृश्य नहीं है, ये वास्तव में हुआ है। क्यों हुई ये घटना, इसके पीछे क्या रहस्य है, और सबसे बड़ा सवाल, शुक्रवार को ओमान में होने वाली अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता में क्या होगा, शांति या और तनाव? इस वीडियो में छिपे सभी जवाब आपको जानने पड़ेंगे। अंत तक देखिए, क्योंकि ये खबर आपकी दिनचर्या को बदल देगी। अमेरिका ईरान तनाव वाकई बहुत गंभीर है। फरवरी 3 और 4 तारीख को अरब सागर में क्या हुआ? ईरान का एक शाहिद 139 ड्रोन अमेरिका के विशाल विमान वाहक जहाज USS अब्राहम लिंकन के पास आक्रामक ढंग से आया था। अमेरिकी सैनिकों ने इसे बार बार चेतावनी दी, लेकिन ड्रोन ने नहीं सुना, तो जहाज से उड़े एक F-35C लड़ाकू विमान ने इसे गिरा दिया। कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन इस घटना ने दोनों देशों के बीच मौजूद अविश्वास को और गहरा कर दिया है। ईरान कह रहा है कि ये सिर्फ निगरानी कर रहा था, अमेरिका कह रहा है कि ये हमले की कोशिश थी। इसके कुछ घंटे बाद एक और घटना, ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड की गन बोट्स ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में एक अमेरिकी ध्वज वाले टैंकर को घेर कर परेशान किया। उन्होंने जहाज को रोकने और बोर्ड करने का आदेश दिया, लेकिन अमेरिकी नौसेना ने तुरंत इसे सुरक्षा दी। ये सारी घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्योंकि ईरान का परमाणु कार्यक्रम, देश में चल रहे विरोध प्रदर्शन पर कठोर दमन और अमेरिका का दबाव। अब आइए मुख्य खबर पर। शुक्रवार फरवरी 6 को ओमान की राजधानी मस्कट में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता होगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इसकी पुष्टि की है। सुबह 10 बजे शुरू होगी ये वार्ता। पहले ये तुर्की में होने वाली थी, लेकिन ईरान ने ओमान में बदलने पर जोर दिया, क्योंकि ओमान एक तटस्थ देश है और मध्यस्थता की भूमिका निभाने में कुशल है। वार्ता सिर्फ परमाणु मुद्दे पर, ईरान का यूरेनियम संवर्धन बंद करना और स्टॉक हस्तांतरित करना। अमेरिका चाहता है कि मिसाइल और प्रॉक्सी ग्रुप के बारे में भी बात हो, लेकिन ईरान नहीं मान रहा। कतर, तुर्की, मिस्र जैसे देशों ने मध्यस्थ बनकर इसे संभव बनाया है। अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ जाएंगे और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि ये गंभीर होना चाहिए। प्रिय मित्रों, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस मुद्दे पर बहुत सख्त हैं। उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई से कहा है कि उन्हें बहुत चिंतित होना चाहिए। अगर वार्ता असफल हुई तो गंभीर परिणाम होंगे, शायद सैन्य कार्यवाही। अमेरिका ने मध्य पूर्व में सैन्य बल बढ़ाया है, जो ईरान पर दबाव बनाए रख रहा है। इस घटना का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ रहा है। तेल की कीमतों पर असर पड़ रहा है और भारत जैसे देश चिंता में है, क्योंकि ईरान हमारा एक प्रमुख तेल आपूर्ति करता है। अब सवाल उठता है, क्या ये वार्ता सफल होगी? कुछ प्रस्ताव है कि ईरान 3 साल के लिए संवर्धन बंद करेगा और स्टॉक दूसरे देश को देगा, लेकिन ईरान कह रहा है कि ये सिर्फ परमाणु मुद्दे पर, कुछ और नहीं। इजरायल और सऊदी अरब जैसे मित्र देश अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि वे ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स से डरे हुए हैं। इन सब के बीच ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शन ने जटिलता और बढ़ा दी है। ट्रंप सरकार ईरान को अलग थलग करना चाहती है, जैसे चीन जैसे देशों को टैरिफ देकर दबाव डालना। दर्शकों, ये खबर सिर्फ राजनीति नहीं है, ये विश्व शांति का सवाल है। अगर युद्ध हुआ तो तेल की कीमतें आसमान छुएंगी, अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, लेकिन अगर शांति हुई तो ये एक ऐतिहासिक पल होगा। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं कहूंगा कि हमने इसे सिर्फ वास्तविक तथ्यों के आधार पर तैयार किया है, कोई झूठ नहीं। अपनी राय कमेंट में बताएं। अगले अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।